गुरुजी, बोलो बोलो। मैं मुंबई में रहता था। बम्बई बम्बई बम्बई। 12.5 साल की उम्र में चला गया उधर काम करने, फिर? बड़े भाई के साथ में। तो उधर माया धन बहुत कमाया, ठीक है। जो भी कमाते थे सब भाई को दे दिया। हम्म। अब उनसे मांगे रिटर्न में कि हमें दे दो, बिजनेस करना है। रिटर्न में नहीं दिए उन्होंने, भाई ने नहीं दिया? नहीं दिए। तो आप क्या करते थे? कपड़े का बिजनेस तो कपड़े का बिजनेस आपका था कि भाई का? भाई का था। तो भाई की दुकान में बैठ के आप काम करते थे? हाँ हाँ। तो आपको सैलरी नहीं देते थे भाई? नहीं, मैं उनको कमा के देता था। अच्छा, आप कमा के हाँ, देते थे। उनसे माल लेके और सेल करता था ऑनलाइन और घर पे जा जाकर घूम के। तो अब भाई आपका कुछ भी देने को तैयार नहीं? नहीं, कुछ नहीं देने के लिए। और उन्होंने ऐसा करा दिया जो संसार में रहते ना, जादू टोना, हाँ। वो करा दिया ऊपर कि माया नहीं मांगू रिटर्न में उनसे। कलयुग में कैसे भाई हैं देखो। अच्छे भाई हैं, उन्होंने ये हमारे साथ में किया। तो अभी मैं वृंदावन में आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। क्यों? नहीं करना है, संसार सुनो। में नहीं जाना है। सुनो, हारो मत। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात बताएं आपको, आपके अंदर टैलेंट तो है ना? बहुत। फिर फिल्म तो जिस टैलेंट से आपने कमा कमा के भाई को दिया, जी, अब उसी टैलेंट से अपने लिए कमा के जरा दिखा दो ना दुनिया को, देखो हम कमा सकते हैं। मैं आप लोगों से कहूं कि देखो, रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब पाई पाई का। रिश्ता रखो भाई भाई का, पर भाई के साथ भी रहो, पर हिसाब अपना अपना रखो। भाई ये तुम्हारा, भाई ये हमारा। रिश्ता हमारा तुम्हारा रहेगा, पर हिसाब रखना चाहिए। जहां हिसाब नहीं होता वहीं एक दिन यही होता है जो आपके साथ हो गया ना। सब जब जरूरत पड़ेगी आपको 4 पैसे की, तो आपको मिलेंगे ही नहीं। अभी गुरुजी 15 दिन मुंबई केम हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती था मैं। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, खाली बेहोश, कुछ खबर नहीं मुझे। तो कोई आया देखने? नहीं, बोलते हैं कि मर जाओगे तो तुम्हें हम देखने भी नहीं आएंगे, और इनको कहीं गटर में डाल देना। भाई बोला? हाँ, बड़े भाई ने। तो बड़े भाई के यहाँ आप 12 साल की उम्र से चले गए? हाँ, 12 साल, 12.5 साल का था गुरुजी। उस समय से आप उनके साथ काम कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। उन्होंने आपसे सारा काम करवाया? सब मैंने वो, मतलब उनकी बीवी को खाना बना के भी खिलाया, उनके बच्चों का जो भी मतलब नौकर की तरह आपसे काम कराया? पर मैंने काम नहीं किया, मैं तो सेवा समझ के करता था। हाँ, सेवा, आपका भाव अच्छा था। और हाँ। जब आप बड़े हो गए, तो मुझे समझ में आया, माँ बाप बोले हमको पैसे दो। अब जब मांगा माँ बाप को देने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास, आपने हमें एक भी धन, मतलब आपने उन्हें भाई माना और उन्होंने आपको केवल नौकर माना? अब उनका भाव, मैं तो अभी भी भाई मान रहा हूँ। लेकिन आप अपने भाई मानते रहिए और भाई का सम्मान बनाए रखिए। उनका नाम रघुवीर है। लेकिन एक बात बताएं, बताओ। आपके भाई के साथ रह के आपको एक फायदा तो हुआ। फायदा ये हुआ कि उन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बना दिया और टैलेंट दे दिया। तो मैं उनको अपना जिंदगी का पहला गुरु मानता हूँ अपने हाँ, भाई। तो वो गुरु हैं, इसलिए उनके प्रति कोई घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत ना रख के उनका आशीर्वाद लेते। एक सवाल और है गुरुजी, अभी मैं 8.5 साल के बाद घर गया था मम्मी पापा से मिलने के लिए। 12.5 साल की उम्र से निकला था, 8.5 या 9 साल के बाद घर पे गया था माँ बाप को देखने के लिए। तो सब कुछ मतलब ये हो गया था, भाई ने धोखा दिया था मुझे। तो उधर से रिटर्न में आ रहा था, चालू डिब्बे में बैठ के मुंबई जा रहा था। तो सामने एक बैठी थी सीट पे लड़की, उन्हें मुझसे प्यार हो गया। अरे मुझे बाद में हुआ, जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया ना, मैं उनकी कदर नहीं करता था। वो मुझे धन भी देते थे, पैसा देते थे हर महीने 20,000 रुपये खर्चे के लिए। कौन लड़की? लड़की। अरे पैसे वाली थी? बहुत 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 पैसे वाली थी वो। तो फिर आप उसका प्यार समझ नहीं पाए? मैं उनको समझना नहीं चाहता था, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो। सॉरी से अब नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो वो फिर छोड़ जिंदगी दो। में वो नहीं आने वाली वापस। छोड़ दो। अ, समय को ठुकराना नहीं चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपके जीवन में चलो, भाई ने धोखा दिया तब लड़की आई। हाँ, ये सब होने के बाद तो देखो, भाई का धोखा मिला जी। पर ईश्वर ने कहा कि तुम धोखा ही धोखा पा रहे हो। हाँ हाँ चलो तुम थोड़ा प्यार पालो। जी तो प्यार के लिए ईश्वर ने एक लड़की दे दी। जी। लेकिन जब आपको सबसे धोखा मिला, हाँ। तो आपने उसे भी धोखा दे दिया। तो गुरुजी, हिसाब हो गया बराबर। सबने आपको धोखा दिया, आपने उसे धोखा दे दिया। भक्ति करते रहूं और कर्म भी करूं जो मुझे देखो, करना है। भक्ति करने आदमी कब आता है? जब दुनिया से अच्छा पिट जाता है। वही हुआ है गुरुजी। दुनिया की ठोकर ही ठाकुर तक पहुंचाती है। ठोकर ना लगे तो ठाकुर की याद आती है। रावण ने विभीषण को लात ना मारा होता तो विभीषण कभी राम की शरण में। इसलिए साहब, संसार की ठोकर लगना भी जरूरी है, तब ये धाम में आके बैठे। और गुरुजी, आपका सत्संग मैं हमेशा सुनता हूँ जी। और जैसे मैं आपसे महक पे बात कर रहा हूँ, इस तरह से नीम बनते हैं आपकी वीडियो पर, वो भी सुन के मुझे बहुत आनंद आता है और आपकी बातें समझ में भी आती हैं। पर गुरुजी पता नहीं क्या है, बहुत नटखटपन है मेरे अंदर। मैं बातें समझता हूँ, उन बातों पे चलना नहीं आता मुझे।
जी भगवान के सिवा अपना कोई है भी नहीं। संसार से कितना भी नाता जोड़ो, संसार के लोग धोखा देते ही देते हैं। मुझे एक्टर बनना है, वो मेरा सपना है बचपन से। पर अभी अब तो आप उसको कह रहे पूरा थे कि हमें भक्ति करना है। भक्ति के साथ साथ कर सकता हूँ ना सपना पूरा। ठीक है, करो। 3 साल का टाइम दिया हूँ संसार में, और रहूंगा 3 साल, और धोखे खाऊंगा और धक्के खाऊंगा, पर उसके साथ साथ नाम जप करूंगा मैं। चलो, भगवान को ना छोड़ना। मैं लड्डू गोपाल हूं। अगर तू मेरी कृपा पाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें। जाते जाते कमेंट में राधे राधे जरूर लिखता जाना। मेरी कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे।